नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश में इस वक्त कोरोना की चौथी लहर का खतरा बन रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के करीब 3000 मामले सामने आए हैं, जबकि 32 लोगों ने जान गंवा दी है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अब कोरोना टीका लगेगा, जिससे स्कूलों में बड़ी भूमिका निभानी होगी। देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से वैट घटाने की अपील की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमत पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकों पर पड़ रहे बोझ को राज्य सरकार वैट कम करके कम करे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा। उन्होंने कहा कि 6 महीने लेट ही सही, लेकिन अब राज्य सरकारें तेल पर टैक्स घटा लें। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद अब हर दिन बढ़ता जा रहा है। जेल में बंद अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। सांसद नवनीत राणा ने संजय राउत पर उन्हें जेल में परेशान करने का आरोप लगाया है। नवनीत राणा ने कहा है कि संजय राउत ने कई दफे उनको और उनके पति रवि राणा को बंटी बबली बताया है। इस मामले में नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछड़े वर्ग से आती हैं और संजय राउत उनके खिलाफ तरह तरह के बयान दे रहे हैं। सांसद नवनीत राणा ने संजय राउत के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि जीवन बीमा निगम ने IPO को लेकर घोषणा कर दी है। देश का सबसे बड़ा IPO 4 मई को आ रहा है। निवेशकों के लिए इसे 2 मई को खोला जाएगा। ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 4 मई से 9 मई तक ओपन रहेगा। स्टॉक एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग 17 मई को होगी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सीएम योगी ने सख्त कदम उठाए हैं। सीएम योगी ने सबसे पहले अपने मंत्रियों और उनके परिवारों के सदस्यों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। मंत्रियों को अपनी संपत्तियों की सूचना देने के लिए सीएम योगी ने 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। तो वहीं सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि तमाम IAS, IPS और सिविल सेवा के अधिकारी भी अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्तियों की घोषणा करें और इसकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल से जुड़े एक आपराधिक मामले को वापस लेने के राज्य सरकार के आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल 20 मार्च 2017 को हार्दिक पटेल के खिलाफ नगर पार्षद परेश पटेल ने FIR दर्ज कराई थी। FIR में हार्दिक और 18 अन्य पर दंगा और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। लेकिन अब गुजरात सरकार इस मामले को वापस लेना चाहती है, जिसे गुजरात की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली की भलसवा लैंडफिल साइट पर मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग की घटना की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इससे पहले भी इसी साल पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लग चुकी है, जिसे बुझाने में 50 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। पाकिस्तान के कराची में हुए आत्मघाती विस्फोट से 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले के बाद चीन भड़क गया है। चीन ने पाकिस्तान से वहां काम करने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही आत्मघाती हमले की साजिश रचने वालों को सजा देने की मांग की है। कराची यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले में 3 चीनी शिक्षक मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि चीनियों का खून व्यर्थ नहीं बहाया जा सकता है और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोग कीमत चुकाएंगे। भारत के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी के चलते अब उनकी संपत्ति माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बराबर हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी और गेट्स की संपत्ति 125 अरब डॉलर हो चुकी है। अब गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट और लैरी पेज से आगे निकल चुके हैं।
जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के बाद भी बुलडोजर के पहियों पर ब्रेक नहीं लगा है। साउथ दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सभी 4 जोन में अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। नगर निगम की कार्रवाई में 5 किलोमीटर लंबा अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध होर्डिंग, अवैध कब्जे और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को जब्त किया गया। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।